तो चलिए आज एक बड़ी ही मजेदार कहानी सुनते हैं, एक गधे और एक शेर की। ये कहानी सिर्फ जानवरों के बारे में नहीं है, बल्कि इसमें दोस्ती, घमंड और एक ऐसा सबक छुपा है जो हम सबके काम आ सकता है। तो शुरू किया जाए। कहानी में आगे बढ़ने से पहले जरा एक सवाल पर सोचते हैं। क्या होता है जब घमंड हमारी अपनी समझदारी से बड़ा हो जाए? ये कहानी इसी सवाल का जवाब बड़े ही दिलचस्प तरीके से देती है और हमें सिखाती है कि असली ताकत दिखावे में है या समझदारी में। अब कहानी के जो दो मुख्य किरदार हैं ना, वो एक दूसरे से बिल्कुल ही अलग हैं। एक तरफ है एक भोला भाला गधा जो दुनियादारी में कह सकते हैं थोड़ा कच्चा है, और दूसरी तरफ है जंगल का राजा, वो ताकतवर शेर जिसके नाम से ही पूरा जंगल कांपता है। सोचिए जब ये दोनों मिलेंगे तो क्या होगा। तो कहानी शुरू होती है एक अफरा तफरी से। एक गधा अपने मालिक यानी एक किसान के गुस्से से बचने के लिए बस बेतहाशा भागा जा रहा है, पर उसे ये बिल्कुल अंदाजा नहीं था कि वो एक मुसीबत से बचते बचते एक कहीं ज्यादा बड़ी मुसीबत के मुंह में जा रहा है। सोचिए जरा उस बेचारे गधे के बारे में। एक तो जान बचाकर भाग रहा है, हाँप रहा है, डरा हुआ है, और फिर अचानक घने जंगल में सामने कौन? जंगल का राजा शेर। एक पल के लिए तो उसकी सांसें ही अटक गई होंगी। अब मौत को एकदम सामने देखकर गधे की तो जैसे सिट्टी पिट्टी गुम हो गई। कांपती हुई आवाज में बस इतना ही कह पाया, महाराज मुझे मत खाइए, मुझ में है ही क्या खाने को। शायद यही उसकी आखिरी उम्मीद थी। पर यहीं पे कहानी एक बहुत ही दिलचस्प मोड़ लेती है। शेर उस गधे को खाने के बजाय उसे एक ऐसा ऑफर देता है जिसके बारे में गधे ने सपने में भी नहीं सोचा होगा, एक पार्टनरशिप का ऑफर। अब शेर का प्लान था तो बड़ा सिंपल, पर था बड़ा चालाकी भरा। उसने गधे को कहा, देखो तुम बस जोर जोर से रेंको, तुम्हारी बेसुरी आवाज सुनकर सारे जानवर डर कर भागेंगे, और जैसे ही वो मेरी तरफ आएंगे मैं अपना काम कर दूंगा। मतलब एक परफेक्ट टीम वर्क। और क्या कमाल का काम किया इस प्लान ने। हर रोज आसानी से शिकार मिलने लगा, लेकिन इस कामयाबी के साथ साथ गधे के दिमाग में एक बहुत ही खतरनाक चीज भी पनप रही थी, और वो था घमंड। और यहीं से कहानी का सबसे अहम मोड़ शुरू होता है। गधा ये भूलने लगा था कि वो तो बस एक छोटा सा हिस्सा है इस प्लान का। उसे लगने लगा कि अरे ये जानवर शेर से नहीं, ये तो मेरी रैंकने की आवाज से डरते हैं। वो खुद को ही असली हीरो समझने लगा था। तो एक दिन गधे से रहा ही नहीं गया। अपने घमंड में चूर होकर उसने शेर से कह ही डाला, देखा सब मेरी आवाज से डरकर भागते हैं, तुम तो बस आखिर में आकर सारा मजा ले लेते हो। उसका घमंड अब 7वें आसमान पर था। अब शेर तो ठहरा समझदार। उसने उससे चेतावनी दी, दोस्त इतना घमंड अच्छा नहीं, जानवर तुम्हारी आवाज से नहीं मेरे डर से भागते हैं। लेकिन घमंड में अंधे हो चुके गधे को कुछ सुनाई नहीं दे रहा था। और आखिर में गधे ने वही गलती कर दी जिसका डर था। उसने शेर की सारी बातें अनसुनी कर दी और तय कर लिया कि आज तो वो अकेले ही सबको अपनी ताकत दिखाएगा। उसे ये नहीं पता था कि ये उसकी जिंदगी की सबसे बड़ी भूल होने वाली है। उसके दिमाग में तो बस एक ही बात घूम रही थी, अरे मुझे क्या जरूरत है इस शेर की, आज मैं अकेला ही इन सबको भगा दूंगा। ये उसका आत्मविश्वास नहीं, उसका घमंड बोल रहा था। गधे ने अपनी पूरी ताकत लगाकर रेंकना शुरू किया। वो इंतजार कर रहा था कि जानवर अभी डरकर भागेंगे, पर इस बार कुछ तो गड़बड़ थी। इस बार झाड़ियों के पीछे से शेर की दहाड़ सुनाई नहीं दी। और फिर जो हुआ उसकी तो गधे ने कल्पना भी नहीं की थी। जानवरों ने जैसे ही देखा कि ये तो सिर्फ एक गधा है, अरे वो डरे नहीं, उल्टा उस पर हंसने लगे। उन्होंने उसका मजाक उड़ाया और उसे दौड़ा दौड़ा कर जंगल से बाहर खदेड़ दिया। सारा घमंड एक पल में चकनाचूर हो गया था। बेचारा गधा मुंह लटकाए शर्म से पानी पानी होकर वापस शेर के पास लौटा। अब जाकर उसे अपनी गलती का एहसास हुआ था। तब शेर ने उसे वो बात समझाई जो इस पूरी कहानी का निचोड़ है। असली ताकत तुम्हारी आवाज में नहीं, मेरी समझदारी में थी। और एक बात हमेशा याद रखना, घमंड हमेशा इंसान को ले डूबता है। गधे को अपनी गलती का एहसास हुआ। उसने शर्मिंदा होके शेर से माफी मांगी, और उस दिन के बाद उसने फिर कभी अपनी झूठी ताकत पे घमंड नहीं किया। तो ये कहानी हमें एक बहुत ही जरूरी सवाल के साथ छोड़ जाती है कि असल ताकत है क्या? क्या वो शोर मचाने में है,
या फिर चुपचाप सही समय पर सही काम करने की समझदारी में? इस बारे में सोचना जरूरी है।